जय हिंद। आज मैं आपको कंपटीशन के एडवांस में चैप्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट थ्योरी क्या करेंगे बताएंगे। जो पिछले वीडियो में भी हम अलजेब्रा का थ्योरी और उसका कुछ क्वेश्चन क्या किया था, सोल्यूशन कराया था, उसको जाके वीडियो देखिएगा, उसका थ्योरी और क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। आज मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी और उसका क्या बताएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं पहले ही हार मान जाते हैं। पहले ही क्या मान जाते हैं, हार मान जाते हैं ये कि हमसे होने वाला नहीं, ये हम मुश्किल है, हार लग रहा है कि हमसे नहीं होगा। कोई भी काम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, अगर नहीं होता है तो हार मान जाते हैं, लग रहा है कि अब हमसे होने वाला नहीं। लेकिन मेरा मन है हार मत मानिए, आप कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए। क्या देखिए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। अब कैसे, अब छोटा सा इस पर हम 2 लाइन बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। ध्यान से सुनिए कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो अब इंसान 2 तरह के होते हैं। एक तो गलती करते हैं, अगर गलती होता है तो अपनी गलती मानकर उसको गलती को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंसान, गलती किसी से हो सकता है, ऐसा थोड़ी है गलती नहीं होगा। अगर गलती हुआ तो उसको गलती मानकर उसको सुधार कर आगे हम बढ़ेंगे। फिर हमें गलती कब होने वाला नहीं, हम आगे हम बढ़ते जाएंगे, लाइफ में शिफ्ट हो जाएंगे, आगे कामयाब होंगे। अब एक इंसान होते हैं लतखोर, मालूम देखो क्या होते हैं लतखोर, वो गलती करते हैं फिर भी अपने आप को गलती मानते नहीं है। अब कहो कि तू गलती गलती भी नहीं, हम थोड़े हो जाता हमें से तेज बड़ा वो तो पति को तो हरे के बात लगे। तो बताओ वो अपन गलती तो मान नहीं रहा है, तो दिनों दिन वो गलती क्या करेगा, करता जाएगा। अब आज जाके एक दिन महान नालायक नंबर 1 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए याद है कि आप कोशिश करते रहिए, एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी जो है एक चीज़ा नहीं है जो हम आधे घंटे में मेरे पास आ जाएगा। कामयाबी जो है मेहनत, कामयाबी हमेशा 2 चीज़ मांगती है। पहला एक मेहनत और दूसरा वक्त। आपको दोनों देना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा और वक्त भी थोड़ा देना पड़ेगा। और आप मेहनत वक्त दीजिए, आप 100% कामयाब रहिएगा। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरी आज हम अलजेब्रा क्या करेंगे आपको बताएंगे। वो थ्योरी क्या है, चलिए बोर्ड पर देखिए। हम क्या लिखे हैं, बोले लिखे हैं कि यदि x + 1/x = 3 हो तो, यदि x + 1/x = 3 हो तो x के पर 6 बराबर -1 होगा और 1 के पर 6 + x पर 0 बराबर 0। यानी अगर ये हो तो x के पर 6 बराबर हम -1 लिख सकते हैं। अगर पावर में x के पावर में क्या हो, अंतर 6 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 को, जब x + 1/x = 3 हो तो। अब यहाँ देखिए, फिर पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि x पर 6 + x पर 0 पर 0 का मतलब ये ना कि यही होगा तो होगा। पावर में अंतर 6 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे x के पावर 10, x के पावर 4, कहाँ है एक पावर में अंतर 6 नहीं है, हाँ, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब एक और ले लो, x के पावर 16 x के पावर 10, इसके भी बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका भी पावर में अंतर कितना है, 6 है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस पावर में अंतर 6 हो, बीच में प्लस हो तो हम डायरेक्ट वहाँ क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 0। अब कैसे होगा हम बताएंगे, अभी आप देखिए लिख सकते हैं, लेकिन को जब हाई हो तो x + 1/x = 3 हो तो, ठीक है। और भाई एक तो बात ये हो गया, हम बोले कि ये होगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 चीज़ और लिखे हैं। यदि x + 1/x = x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, x² + 1/x² बराबर 1, x³ + 1/x³ बराबर 0।
अभी तो हम बताएं आपको हई होगा तो हई होगा, अब कहेंगे हई होगा तो हई नहीं होगा, हईयो अगर हो, हईयो तीनों दे तो हई अगर ये भी हो तो x के पावर 6 बराबर -1 और पावर में अंतर 6 हो तो क्या होगा 0 को जब हईयो हो तब। कॉन्फिडेंट चल रहा है, फंसना नहीं, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। हम बोले हई होगा तो हई होगा, अब बोल रहे हैं हई होगा तो वो हई होगा, हई तीनों होगा तो वो हई होगा। अगर सीधा भाषा में अगर समझा जाए तो क्वेश्चन आपको चारों पे देगा, इस पे भी दे सकता है और हई तीनों पे भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर ये चारों पे क्वेश्चन देगा तो उस स्थिति में हम x के पावर 6 बराबर -1 और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिखेंगे 0। समझ गए? अब ये क्वेश्चन ये चारों पे क्या कर सकता है दे सकता है। अगर सवाल में कहीं दे दिया x + 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर 3 अगर क्वेश्चन में दिया तो वह उस स्थिति में वहां पर हम x के पावर 6 कहीं अगर आया तो x के पावर 6 बराबर -1 लिख सकते हैं और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0 को जब ये दिया हो तब। अब कहीं और भी कोई क्वेश्चन चेंज कर दिया x² + 1 बटा x² बराबर क्या हो 1 हो तो वहां पर भी हम x के पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं -1 और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0 को जब हई दिया हो तब। अब x³ + 1 बटा x³ बराबर 0 दिया हो तो वहां पर भी x के पावर 6 बराबर -1 और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0। क्लियर है? और एक बात ध्यान से एक ही मोटा में एक ही बात हम लोग समझे, हई क्वेश्चन चारों पे दे सकता है। क्या पे चारों पे? अगर चारों पे दिया तो ओकर मतलब एक ही होगा कि x के पावर 6 बराबर -1 लिख सकते हैं और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0। ये चारों पे देगा क्वेश्चन तो। और आपका मन में दो बात होगा, और आपका असली बात हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिए। आपका पहला कंफ्यूजन ये होगा कि सर आखिर हई हो तो हई कैसे होगा, x + 1 बटा x बराबर √3 हो आखिर ये कैसे होगा। पहले का सवाल मेन तो यही तो सवाल है, आखिर होगा तो हम तो बोल दिए होगा लेकिन कैसे होगा ये तो क्लियर करना है जी। अगर हम ये साबित कर दिए कि ये हो तो हई होगा तो आप 100% संतुष्ट होइएगा। तो अब पहला बात ये होगा कि कैसे होगा और दूसरा बात बोले हईयो होगा तो हई होगा, हईयो होगा तो हईयो होगा तो कैसे होगा। तो चलिए इसको हम सारे आपकी कंफ्यूजन सारे सवाल का जवाब यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं। आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए कि अगर ये चारों हो तो इतना बराबर हई होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो तीनों जो है इसी से निकल के आया है। मेन तो ये है पर ये तीनों किससे निकल के आया है, इसी से निकल के आया है। जब इतना बराबर ये होगा तो ये भी तो इसी का भगवा है, इसका इतना बराबर भी हो तो ये होगा। अब कैसे होगा आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए। चलिए पहला चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे ये हो तो ये होगा तो कैसे होगा। चलिए देखिए x + 1 बटा x बराबर √3, ठीक है। अगर ये हो तो ये कैसे होगा, ये तो बाद में देखते हैं। ये पहले देखिए कि ये होगा तो ये कैसे होगा। दोनों तरफ घन करने पर देखिए करने का तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ, क्यों? क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं पड़ता है। दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब घनमूल पावर में 3, x + 1 बटा x के पावर क्या लिख दिए 3, इधर √3 के पावर क्या लिख दिए 3। तो ध्यान दीजिए तो a + b के होल क्यूब टूटेगा तो a³ प्लस b³ 1 बटा x का होल क्यूब, क्योंकि a का काम x कर रहा है b का काम 1 बटा x कर रहा है। a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3ab इंटू मतलब 3 गुने a गुने b इंटू a प्लस b बराबर √3 का क्यूब मतलब √3 गुने √3 को बार 3 बार, जिसका पावर जितना रहता है उसको उतना बार क्या करते हैं हम लोग भैया मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए अब x³ 1 का क्यूब 1 होगा, x का क्यूब x³ प्लस x कर दिया 3। अब बताइए x + 1 / x का इसका मान क्या होगा। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है x + 1 / x बराबर √3 हो, x + 1 / x बराबर कितना √3, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं √3, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो x + 1 / x के जगह क्या लिख सकते हैं √3 बराबर। अब बताइए और √3 गुना √3 पर मत कितना होगा 3 और √3 एगो बाकी है, क्यों? √3 का होगा √9 हो। अरे भैया तो √9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा नो, तो 3 हाई √3 एगो एक्स्ट्रा है 3 रहबे करेगा। अब आइए x³ + 1 बटा x³, ठीक है। अब आइए और ये क्या बचा हमारा हाई 3 √3
3 गुना करेंगे 3√3। अब भाई 3√3 ये भी एक प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3√3। तो यहाँ हमारा क्या मिला x³ प्लस 1 बटा x³ बराबर क्या आ गया 0। x³ प्लस 1 बटा x³ बराबर क्या आ गया 0। तो ध्यान दीजिए एक है सवाल जो ये है x³ प्लस 1 बाई x³ बराबर 0 और हम बोले थे ये होगा क्यों, क्योंकि ये भी इसी का रूप है। देखिए इधर आ गया कि नहीं आ गया, x³ प्लस 1 बाई x³ बराबर कितना 0। तो ये जो रूप है किससे निकला, इसी से निकला है। तो अगर इस अभी साबित नहीं किए हैं पर ये साबित कर दिए कि इतना बराबर अगर ये हो तो ही होगा, तो हयो हो तो ही होगा। क्यों, क्योंकि ये किससे रूप निकला है, इसी से निकला है। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हई नीचे एक देखें यहाँ लिखते हैं x³ प्लस 1 बटा x³ बराबर 0। नीचे देते बटा में क्या बनाएंगे जोड़, तो नीचे क्या लोगों तो x³ 1 में तो x के पावर कितना हो गया 6 गुना करेंगे तो 1 बराबर कितना 0। तो x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 गुने x³। अब ध्यान दीजिए x के पावर 6 भाई 0 हो गया, 0 में कितना 0 प्लस 1 में क्या हो गया -1, यानी x के पावर 6 बराबर कितना है -1। एगो सिद्ध हो गया x के पावर 6 बराबर कितना -1। एगो साबित कर दिए हम को जब कितना हो तो। अब यहाँ एगो ऐसे और दूसरा सिद्ध कर देंगे x के पावर 6 बराबर -1 तो हम साबित कर दिए हैं। तो x पर 6 -1 है क्या हो गया +1 बराबर कितना है +1 बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए x के पावर 6 1 को क्या लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि किसी भी पावर 0 पर वैल्यू कितना होता है 1। तो हम x के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं x के पावर 0 बराबर कितना आ गया 0। तो बताइए दूसरा भी हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, यानी x पर 6 प्लस x पर 0 बराबर 0, यानी पावर में अंतर 6 हो तो भी कितना हो जाएगा 0, लेकिन कब जब ये हो तब साबित कर दिए, नहीं साबित कर दिए दोनों हो गए। आप इसको अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब ये दोनों भी बताएंगे कि ये तो हो गया है क्योंकि ये तो देखो इधर है, क्योंकि ये तो इसी का रूप है। अब ये दोनों बाकी है, अगर ये होगा तो भी ये कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है इसी का रूप है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मिटा कर हम बताएंगे। चलिए अब हम बताएंगे आपको ये दोनों। अब करने का कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर दे रहे हैं। अगली बार क्या कर रहे हैं वर्गमूल, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग स्क्वायर, तो x प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो x प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर √3 यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab यानी √3 का स्क्वायर √3 में √3 कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा। x से क्या हो गया कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 है, यहाँ पर कट कैंसिल कितना प्लस 2 क्या हो गया -2, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पर कितना आ गया 1। देखो ये भी आ गया, ये भी सिद्ध हो गया। हाँ क्यों, क्योंकि ये भी किसका रूप है इसी का रूप है। जब ये हो तो ये होगा, ये हो तो पर भी ये होगा कि नहीं होगा। आप इसको भी क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं। अब ये वाला इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब ये वाला अब बताइए तो सिंपल है, अगर रूट है तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट पर खेलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी x प्लस 1 बटा x का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो ये भी साबित हो गया क्योंकि ये भी किसका रूप है इसी का रूप है कि नहीं। एक मतलब अगर सिंपल एक भाषा में अगर हम लोग समझे तो क्वेश्चन आपको ये चारों पे दे सकता है। अगर ये चारों पे दे तो चारों पे दिए तो वहाँ उस स्थिति में हम x के पावर 6 बराबर -है और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब हम लोग ने अभी थ्योरी समझा, अब हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम एक में शब्द दिए हैं, अलग अलग देने की कोई जरूरी नहीं है। देखिए सवाल में बोला कि यदि x प्लस 1 बाई x बराबर 3 हो तो निम्न का मान निकालें, यानी जो टोटल 1 2 3 4 5 6 सवाल है, 6 सवाल का मान क्या करना है हमें निकालना है। लेकिन याद देखिए 6 सवाल में है दिया है हई हो तो इसका मान निकाले, हई हो तो इसका मान निकाले, हई हो तो इसका मान निकाले। आपका एग्जाम में अलग अलग देगा, लेकिन हम एक ही में सब अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। आप सीख गए तो आप बना सकते हैं। अगर ये हो तो 6 का मान क्या करना है निकालना है। इसका मतलब ये हो कि ये जो क्वेश्चन है 6 में क्या किया है दिया है, तो हमें इस सब का क्या करना है हल करना है। तो कैसे हल होगा ध्यान से देखिए। अभी हमने थ्योरी बताया था कि यदि ये हो तो x के पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हैं -1 और पावर में अंतर 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 0।
और लेकिन वो भी बताए थे 3 को, हाँ तो वो भी होगा, तो इसका मान यही होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको चारों में से कोनों पे दे सकता है, अगर आप ईगो पे सीख गए तो आप चारों पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारा काम है थ्योरी आपको अच्छा से समझाना, अगर आप अच्छा से थ्योरी समझ गए तो चारों पे से क्वेश्चन दे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले हल कर रहे हैं। पहला को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्या दिया है, x के पावर 18 प्लस 1 बटा x के पावर 18। तो ध्यान दीजिए, जब इतना बराबर ये हो तो इसका निकालना है, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि 6 के फैक्टर में आ जाए। तो जैसे x के पावर 6 18 को x के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। इसका भी 1 बटा 1 के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो अब देखिए मतलब फिर हम वो बोले हैं x के पावर कहाँ है सर, 18 के x के पावर 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, ये भी तो 18 हो जाएगा। हाँ लेकिन पिछले वाला भी वीडियो में बताएंगे, काम वही करना है जो हमारा काम है, ऐसा काम करना है कि मेरा भी काम हो जाए उसका भी काम ना हो, काम हो जाए। अब यहाँ देखिए अगर ये हो तो हमारे ये मालूम है कि x के पावर 6 के पावर -1 बोला, x के पावर 3 का थोड़ी मान मालूम नहीं मालूम, इसलिए क्या के फॉर्म में तोड़ेंगे, 6 के फॉर्म में होने का तो ये भी हो जाएगा, और इसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। तो 1 के पावर 18 को 1 के पावर 6 के पावर क्या लिखेंगे, 3। इसका भी 1 बटा 1 के पावर 6 के पावर 3। अब बताइए 1 के पावर 6 ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 बराबर पावर में कितना 3 बटा -1 पावर में कितना 3। अब -1 के पावर 3 है, याद रखिए माइनस पर विषम हो तो कौन आंसर माइनस में आएगा, माइनस पर सम हो तो कौन आंसर प्लस में आएगा। तो ये 1 होगा माइनस में होगा, क्योंकि 1 गुना 1 होगा माइनस में होगा, क्योंकि विषम है, -1 होगा। अब ये -1 कट के आई -1 यानी आंसर कितना आ जाएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला का सॉल्यूशन आपका हो गया, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा हल करेंगे हम। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा x के पावर 24 बटा में 1 बटा x के पावर 24 को ये हो तो मालूम है जब ये हो तो x के पावर 6 के पावर x के पावर 6 हो तो उसका जगह क्या लिख सकते हैं, -1। तो इसको 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो x के पावर 24 को x के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इसको भी x के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ध्यान देखिए x एक अब देखिए कहने का लड़का x एक बात कहें कहीं सब कहाँ है, x के पावर 24 के 3 के पावर 8 नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 8 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 4 के पावर 6 नहीं लिख सकते हैं। लिखने का सब लिखा जाएगा, क्योंकि अगर हल करेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा, 24। लेकिन काम वही करना है जो हमारा काम है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, दिया क्या है लाना क्या है। तो ये अगर ये हो तो पेपर x के पावर 3 x के पावर 8 x के पावर 4 का कोनो मान मालूम नहीं है हमारा, लेकिन ये जानते हैं कि x के पावर 6 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। इसलिए उसको ऐसा तोड़ेंगे जिसको हम हल कर सकें। तो क्या के फॉर्म में तोड़ेंगे हम लोग, x के पावर 6 के फॉर्म में, इसलिए ये नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, तो x के पावर 6 की जगह -1 के पावर क्या लिख दिए, 4 बटा में 1 बटा -1 के पावर क्या लिख दिए, 4। अब देखो माइनस के पावर सम संख्या तो +1 है जो 1 बटा 1 प्लस कर तो 1 + 1 कितना आ गया, आंसर 2 +2। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए। दूसरा बन गया, तीसरा चलिए तीसरा x के पावर 17 प्लस 1 बटा x के पावर 17। अब यहाँ आपको कॉन्फ्यूजन डालेगा, अब तो 6 के फैक्टर में है नहीं, 17 तो 18 या आपको 24 हो है नहीं, 12 हो तब तो 6 के फैक्टर में होगा, तब यहाँ दिमाग लगाएगा भाई अब क्या करें। तो देखो 6 के फैक्टर में तोड़ना है, तब हमको हम 18 के फैक्टर में तोड़, तो कहोगे कि 18 कहाँ है 24 ना, वो भी तो 6 का फैक्टर है, 12 भी है, लेकिन हाँ ओकरा सबसे करीब देखना है, इस जो भी वैल्यू दिया है, जो भी मान दिया है ऊपर सबसे करीब जो है 6 का फैक्टर कौन है। तो पावर में 17 दिया है तो 17 का पावर में 6 का फैक्टर कौन दिखाई दे रहा है, 18। इसलिए इसको क्या के फॉर्म में तोड़ेंगे, 18 के फॉर्म में। तो अब दिमाग लगाएंगे क्या करेंगे, x के पावर 17 ना क्या हो जाए 18। अगर x के पावर 18 हो जाता तो आराम से इसको हम क्या कर सकते, 6 के फैक्टर में तोड़ के इसको हल कर देते। तब देखो करने का कुछ भी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ भी होता है, पिछले वीडियो में बताए थे। तो एक तरफ क्या होता है, अगर एक तरफ में 3 जोड़ेंगे तो ये 3 हटा देंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये 3 से भाग दे देंगे, ये एक तरफ वाला कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा x के पावर 18 चाहिए, क्या चाहिए x के पावर 18। तो अगर हम एकरा में x से क्या कर दें गुना, x इंटू मतलब गुना, x से क्या करते गुना, पावर 1 है तो जुट के x के पावर कितना हो जाएगा 18। तो देखो भाई 1 से तो गुना हम अपना से कर रहे हैं, अपना फायदा करके क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो हाँ तो 1 से अगर गुना कम तो ये 1 से क्या कर दें भागा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ की है वही ऐसे किएंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये 1 से क्या कर देंगे भागा। अब इसको ऊपर वाले को x के पावर 18 नीचे x है प्लस,
1/x के पावर 18 बटा में क्या है x है। अब बताइए x के पावर 18 को x के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 बटा में x प्लस x सवा भाई जो नीचे वाले कहाँ चले गए ऊपर, तो x के पावर 18 को x के पावर 6 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। अब बताइए x के पावर 6 का जगह -1 के पावर 3 बटा में x प्लस x -1 के पावर क्या लिख दिए 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब -1 के पावर 3 है तो -1 बटा x होगा प्लस x बटा -1 होगा। इसको हल करेंगे तो -x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आ जाइए तो -x पहले लिख दिए और -1 बटा x बाद में, ये पहले वो बाद में। अब यहाँ से माइनस क्या ले लिए कॉमन ले लिए, कॉमन मतलब बाहर निकाल दिए x तो माइनस प्लस तो 1 बटा क्या बचा x, क्या बचा x। तो इसको हल किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया माइनस इंटू में x प्लस 1/x। इतनी बात है क्वेश्चन मान निकाले कब दिला जब हई हो तो बताओ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिलेगा कि x प्लस 1/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं √3, जहाँ ऐसा आया हो क्या लिख सकते हैं √3। तो यहाँ पर हल करें तो क्या आया हमारे अंत में ये आया, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं √3। तो हल करेंगे तो माइनस कितना आ गया √3। तो इसको जब हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा √3, क्योंकि हल किए तो माइनस इंटू x प्लस 1/x आया है। इसका मान क्वेश्चन में दिए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं √3, इसलिए क्या लिख देंगे √3। तो माइनस कितना आ गया आंसर √3। अब आपका तीसरा भी क्या हो गया हल हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद 4 बताएंगे। चलिए अब 4 नंबर क्या है ध्यान दीजिए, x के पावर 19 प्लस 1 बटा x के पावर 19। तो अब कहब कि 18 तो एक सबसे करीब देखो 6 के फैक्टर 18, तो एगो तो ज़्यादा हो गए तो एगो ज़्यादा हो तो एगो हटा दो। यहाँ पर x के पावर 19 को x इंटू x के पावर क्या लिख सकते हैं 18, एगो x को बाहर निकाल दिए बटा में 1 बटा x इंटू x के पावर क्या लिख दिए 18, एगो x क्या कर दिए अलग कर दिए। अगर हल करेंगे तो और एक है तो x पर कितना हो जाएगा 19 होगा नहीं होगा। तब देखो अब यहाँ हम चाहेंगे तो x के पावर 18 को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब आप समझने लगे तो डायरेक्ट थोड़ा देखिए कंपटीशन का मतलब कि आप जितना कम से कम पेन चलाएं, आधा से अधिक मैथ आप दिमाग से सोल्यूशन करें हल करें, उसके बाद क्योंकि पेन तो हम पेज पर जाकर मिलने वाला है नहीं। अब x के पावर 18 को हम कहेंगे 6 के पावर 3 लिखेंगे, तो 6 का x के पावर 6 का -1 तो -1 के पावर अगर 3 है तो -1 होगा। अगर हम कहेंगे x गुने x के पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं -1। अब कैसे तो देखो x के पावर 18 को हल करोगे तो x के पावर 6 के पावर क्या लिखोगे 3, तो -1 के पावर 3 यानी कितना आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा आएगा, क्योंकि ये हो तो x के पावर 6 बराबर -1 लिखते हैं। हल करेंगे तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे -1 प्लस 1 बटा x इंटू -1। इसको हल करेंगे -1 आई देखो प्लस 1 बटा -1 -x प्लस माइनस -1 बटा x, फिर वही बात माइनस क्या लेंगे कॉमन लेंगे x प्लस 1 बटा x बचेगा। अब यहाँ माइनस फिर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं √3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -√3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह 4 नंबर हल हो गया। अब कौन नंबर हल करेंगे 5 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 नंबर क्या है देखिए x के पावर 206 दिया है ना, तो x के पावर 206 प्लस x के पावर 200 प्लस x के पावर 56 प्लस x के पावर 50 प्लस 1 दिया है। तो बताइए जब जैसा तब तैसा, यहाँ लॉजिक ध्यान तो 6 के फैक्टर में मत तोड़ो, देखा है कि अंतर पावर के कितना बा 6 बा, एकरो पावर के अंतर कितना बा 6 बा। तो जब मालूम है कि आई हो तो पावर में अंतर 6 हो तो डायरेक्ट ओकर वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 एकरो कितना हो गया 0 और प्लस 1 तो 0 0 1 कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि मालूम है जब ये हो तो पावर में अंतर 6 हो तो वो डायरेक्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं 0, क्योंकि x के पावर 206 है 200 तो पावर में अंतर 6 है कि नहीं है, तो टोटल का वैल्यू 0 हो गया। और जो पावर में अंतर क्या 6 है लेकिन टोटल का वैल्यू कितना हो गया 0 और प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 5 नंबर भी हल हो गया आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 6 नंबर ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्या दिया है x के पावर 306 x के पावर 300 x के पावर 200 x के पावर 194 प्लस 1। अब बताइए एकरो वैल्यू कितना अंतर कितना है 6 बा, एकरो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एकरो अंतर कितना बा 6 बा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 आंसर कितना हो गया। हल करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप थ्योरी अच्छा से समझ गए
तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए आप थ्योरी अच्छा से समझिए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इसको देखिए।